हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड करेंट अफेयर्स लेकर के आए हैं। पार्टिकुलरली बीपीएससी एईडीओ के पर्पस से ये करेंट अफेयर्स बनाया जा रहा है। और देखिए, जो भी हम क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये आप लोग खुद भी इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे मेरा वीडियो जब आप लोग वॉच करते होंगे तो वहाँ पे लगता होगा कि हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। ऐसे हम अपने तरफ से कोशिश करते हैं कि बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन लाएँ ताकि एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा टैकल करें। खैर छोड़िए वो सभी बातों को। आप लोग के सपोर्ट से आज मेरे चैनल पे 6000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया। आप इसी तरीक़ा से मेरे वीडियोज़ को शेयर वगैरह करते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है कि वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कितना है। ये देखिए, भूख सूचकांक का बात हो रहा है, ठीक है। वैश्विक लेवल पे भूख सूचकांक जो 2025 में जारी हुआ था, उसमें भारत का कौन सा रैंक था, तो 102वां रैंक था भारत का, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि ये जो वैश्विक भूख सूचकांक जो है वो जारी कौन करता है, तो जारी करता है बेल्थुंग रह हिल्फे, ठीक, जो कि एक जर्मन का एक संस्था है। तो ये जो है वैश्विक भूख सूचकांक को जारी करता है। ऐसे स्पीडी के बुक अगर आपको पास हो तो जितना भी इंडेक्स है आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। ऐसे कुछ हम इंपॉर्टेंट बताते हैं, जैसे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक है 85वां, 2026 में हो गया है 80, ठीक। इसके अलावा एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान है तीसरा, और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इंडेक्स 2025 के अकॉर्डिंग भारत का स्थान है 118वां। तो सभी याद रखिएगा, वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का रैंक 102वां, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का रैंक 85, एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान तीसरा, और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान तो 118वां। सभी रैंक आप याद कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला ग्रीन डाटा सेंटर कहाँ पे स्थापित किया गया है। तो भारत का पहला ग्रीन डाटा सेंटर गाजियाबाद में स्थापित किया गया है। तो यह ग्रीन डाटा सेंटर, भारत का पहला ग्रीन डाटा सेंटर गाजियाबाद में स्थापित किया गया है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बन गई है। तो भारत की पहली महिला ई वोटर जो है वो विभा देवी बन गई है। इसके अलावा भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो हैदराबाद में स्थापित किया गया। ट्रांसजेंडर क्लिनिक, भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो हैदराबाद में। भारत का पहला एक्वा टेक पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो असम में। और भारत का पहला लेखक गांव किसे विकसित किया गया है, तो उत्तराखंड के एक गांव को। और भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो अयोध्या में। देखिए एक बार रिवीजन करवा देते हैं। भारत का पहला ग्रीन डाटा सेंटर कहाँ पे खोला गया है, तो गाजियाबाद में। भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बनी है, तो विभा देवी। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ पे खोला गया है, तो हैदराबाद में। भारत का पहला एक्वा टेक पार्क कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, तो असम में। भारत का पहला लेखक गांव किसे स्थापित किया जाएगा, तो उत्तराखंड में। और भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो अयोध्या में। तो सभी फैक्ट आप रट लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला है ज्ञान भारतम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। देखिए, जो पोर्टल और ऐप से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हाल फिलहाल में पूछा जा रहा है, तो ये सभी जितना भी ऐप या पोर्टल से संबंधित क्वेश्चन है आप पढ़ लीजिएगा। स्पीडी में सब आपको मिल जाएगा। ऐसे हम स्पीडी का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, ये मत समझिएगा प्रमोशन कर रहे हैं, वहाँ पे सब आपको मिल जाएगा। तो ज्ञान भारतम पोर्टल जो है ना, वो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। भारत सरकार के जो संस्कृति मंत्रालय है उसके द्वारा ज्ञान भारतम पोर्टल जो है शुरू किया गया है। अब देखिए, बहुत सारे पोर्टल जैसे प्रतिभा सेतु पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो यूपीएससी के द्वारा। यूपीएससी के द्वारा प्रतिभा सेतु पोर्टल शुरू किया गया है। एआई चैटबॉक्स सारथी पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो हरियाणा सरकार के द्वारा। आरबीआई डाटा पोर्टल आरबीआई के द्वारा। और मित्र पोर्टल सेबी के द्वारा। सभी फैक्ट याद रखिएगा। ज्ञान भारतम पोर्टल किसके द्वारा, तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। प्रतिभा सेतु पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया, प्रतिभा माने यूपीएससी। यूपीएससी जो क्रैक करता है वो बहुत प्रतिभाशाली होता है। तो प्रतिभा सेतु पोर्टल यूपीएससी के द्वारा शुरू किया गया है। एआई चैटबॉक्स सारथी हरियाणा सरकार के द्वारा। आरबीआई डाटा पोर्टल आरबीआई के द्वारा। और मित्र पोर्टल सेबी के द्वारा। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य किरण 2025 युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया गया है। क्वेश्चन पहला ही पूछा जाएगा क्योंकि सूर्य किरण जो 2025 था युद्धाभ्यास, उसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जो है इसका आयोजन किया गया था। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में इसका आयोजन किया गया था। और सूर्य किरण जो है भारत और नेपाल के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है, ठीक। तो जितना भी युद्धाभ्यास है, ऐसे हम पहले वाला वीडियो में एक बना के पूरा दे दिए थे, तो आप उसको देख लीजिएगा। सूर्य किरण 2025 भारत और नेपाल के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है। इसके अलावा पैसेक्स जो अभ्यास है वो भारत और ग्रीस के होने वाला बीच में अभ्यास है। और टाइगर ट्रम्प भारत और अमेरिका के बीच में। तीनों याद कीजिए, सूर्य किरण भारत और नेपाल, पैसेक्स भारत और ग्रीस के बीच में,
टाइगर ट्रम्प भारत और अमेरिका के बीच में होने वाला विध्वंस। ठीक है, ये पेज तो क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। सभी आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि इसमें जितना भी क्वेश्चन है वो वीवीआई है या नहीं है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 107वां सदस्य देश कौन बन गया है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 107वां देश कौन बन गया है, तो मोल्डोवा बन गया है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ना, उसमें कौन नया देश शामिल हुआ है, तो ऐसा क्वेश्चन बहुत एग्जाम में दिखता है। तो हम इसमें शामिल किए हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल 107वां देश कौन बन गया, तो मोल्डोवा। जैसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का स्थापना 2015 में हुआ था और इसका मुख्यालय जो है गुरुग्राम के हरियाणा में पड़ता है और इसके वर्तमान में महानिदेशक है आशीष खन्ना। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक कौन है वर्तमान में, तो आशीष खन्ना है और इसके 107वां सदस्य देश बन गया है मोल्डोवा। अब देखिए, ब्रिक्स के 11वां पूर्ण सदस्य देश कौन बन गया है, तो इंडोनेशिया बन गया, ब्रिक्स का 11वां सदस्य देश। इसके अलावा एससीओ संघाई कॉर्पोरेशन जो होता है ना, उसका 10वां सदस्य देश कौन बन गया है, तो बेलारूस बन गया। एससीओ का 10वां सदस्य देश कौन बन गया है, तो बेलारूस। इसके अलावा नाटो का 32वां देश सदस्य देश कौन बन गया है, तो स्वीडन। और यूएनओ का 193वां देश कौन बन गया है, तो साउथ दक्षिणी सूडान बन गया। दक्षिणी सूडान जो है वो यूएनओ का 193वां देश बन गया है। तो सभी फैक्ट याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश मोल्डोवा, ब्रिक्स का 11वां सदस्य देश इंडोनेशिया, एससीओ का 10वां सदस्य देश बेलारूस, नाटो का 32वां सदस्य देश स्वीडन और यूएनओ का 193वां सदस्य देश दक्षिणी सूडान बन गया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 78वां ही मतलब 78 नंबर का विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ है। देखिए, 78 नंबर विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 का बात हो रहा है। विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में किया गया। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में किया गया। इसका थीम पूछा जा सकता है, तो स्वास्थ्य के लिए एक विश्व इसका थीम है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 का आयोजन हुआ स्विट्जरलैंड के जिनेवा में और इसका थीम क्या था, तो स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। अब आपसे क्वेश्चन एक्स्ट्रा बन सकता है, जैसे 91वां जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ 2025 में, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, तो कनाडा के कनानैस्कम में किया गया। ठीक है, कनाडा के कनानैसिकम में जो है वो 91वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। इसके अलावा 17वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ 2025 में, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, तो नीदरलैंड के हेग में किया गया। इसके अलावा विश्व एआई जो सम्मेलन हुआ था 2025 में, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, तो चीन के संघाई में किया गया था। और जो 47वां जो एशियन शिखर सम्मेलन हुआ 2025 में, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, तो मलेशिया के कुआलालंपुर में किया गया। सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि शिखर सम्मेलन से भी क्वेश्चन दिखता है, तो सभी हम करवा दिए थे। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण लगा हमको कि हाँ ये सब करवाना चाहिए, तो हम करवा दिए। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। देखिए, एक है ना कि मिचिबिकी 6 एक उपग्रह है, इसको जो है जापान ने लॉन्च किया है, तो याद रखिएगा मिचिबिकी 6 एक उपग्रह है जिसको किसने लॉन्च किया है, तो जापान ने लॉन्च किया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया की पहली मिस एआई कौन बनी है। दुनिया की पहली मिस एआई कौन बनी है, तो केंजा लेली बनी है, जो कि मोरक्को की है। मोरक्को की केंजा लेली जो है ना, वो दुनिया की पहली मिस एआई बनी है। तो क्वेश्चन बनेगा आपसे कि दुनिया की पहली मिस एआई कौन बनी है, तो किंजा लेली बनी है। किंजा लेली जो है वो मोरक्को की है और ये दुनिया की पहली मिस एआई बनी है। इसके अलावा मिस यूनिवर्स 2024 कौन बनी है, तो विक्टोरिया कजेर थेलविक जो है, जो कि 73वां जो है मिस यूनिवर्स बनी है 2024 में। और 2025 वाला जो है फातिमा बॉस बनी है। तो 2025 वाला आपसे पूछा जा सकता है, गलती से अगर 2024 वाला भी पूछ दे तो 24 वाला भी पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा मिसेज वर्ल्ड 2025 कौन बनी है, तो ऐसे पसेगो गेलाई जो है ना, वो मिसेज वर्ल्ड 2025 बनी है। इसके अलावा मिस इंडिया यूएसए 2025 कौन बनी है, तो कैटलिन सेंड्रा नील बनी है। कैटलिन सेंड्रा नील जो है ना, वो मिस इंडिया यूएसए 2025 बनी है। थोड़ा ऐसा ट्रिक आप लोग एक दूसरे से रिलेट करके याद कीजिएगा ना, तो थोड़ा आप लोग को जल्दी याद होगा। खैर चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, सही कर लेते हैं। आगे देखिए,
अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे मिला? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 मिला था बानू मुश्ताक को, जो कि कन्नड़ भाषिका की एक लेखिका थी, और इसके जो एक पुस्तक है हार्ट लैम्प, इसके लिए इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 मिला है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो बानू मुश्ताक को। कौन से भाषा के लिए? तो कन्नड़ भाषा के लिए। पुस्तक का नाम इनका क्या है? तो हार्ट लैम्प है। इसके अलावा अगर पहले वाला पूछ दे 2024 वाला, तो जेनी एपेरनेक बैग को मिला और माइकल हॉफमैन को मिला। ये दो लोगों को जो 2024 में मिला था। तो 2024 वाला इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, 2025 वाला काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर पूछे जाए कि बुकर पुरस्कार, ये तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था, और बुकर पुरस्कार आपसे पूछ दे कि बुकर पुरस्कार 2025 किसे मिला, तो डेविड सजेलो को मिला फ्लैश उपन्यास के लिए। तो बुकर पुरस्कार मिला डेविड सजेलो को 2025 में, और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 में मिला भानु मुश्ताक को। तो सभी फैक्ट याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना है आप लोग को। अगला है फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2025। देखिए ये फीफा जो अंडर 17 वर्ल्ड कप होता है ना, ये फुटबॉल से संबंधित एक गेम है। तो फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2025 का विजेता कौन है? तो पुर्तगाल है। पुर्तगाल विजेता है, और उप विजेता पूछे तो ऑस्ट्रिया हो जाएगा। ठीक, ऑस्ट्रिया जो है उप विजेता है और पुर्तगाल जो है विजेता है फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2025 का। इसका आयोजन किया गया था कतर में। अब ये तो हो गया फीफा वर्ल्ड कप 17, फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2025 का बात। विजेता पुर्तगाल, उप विजेता ऑस्ट्रिया, आयोजन कतर में। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनता है, जैसे सैफ अंडर 17 वर्ल्ड कप, सैफ अंडर 17 फुटबॉल 2025 का विजेता तो भारत। सैफ अंडर 17 फुटबॉल का बात हो रहा है। डूरंड कप 2025 का विजेता तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड बना था। डूरंड कप जो 2025 में हुआ था, इसका विजेता कौन? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। और कलिंगा सुपर कप 2025 का विजेता कौन बना? तो एफसी गोवा बना। ठीक, कलिंगा सुपर कप 2025 का विजेता कौन बना? तो एफसी गोवा। और आपसे पूछा जाए कि यूरो कप 2025 का विजेता कौन था, 2024 का विजेता कौन था? तो स्पेन था। और एक है 18वां संतोष ट्रॉफी जो कि 2024-25 में आयोजन हुआ था, इसका विजेता कौन बना? तो वेस्ट बंगाल बना। ये सभी जो गेम बताए हैं फुटबॉल का गेम है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन एक दिख सकता है यहाँ से आपको। अगला क्वेश्चन है कि यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य भारत की तरफ से कब तक रखा गया? तो यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य 2025 तक। देखिए 2025 में क्या क्या लक्ष्य रखा गया? सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य रखा गया 2025 में, और टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य भी 2025 तक ही रखा गया था। तो ये तीनों फैक्ट याद रखिएगा, यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य, सभी गाँवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य, और टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया था। और नक्सलवाद मुक्त करने का लक्ष्य 2026 में रखा गया है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। अगला है रणजी ट्रॉफी 2025-26 का विजेता कौन बन गया? तो जम्मू कश्मीर विजेता बन गया और कर्नाटका उप विजेता बन गया। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का विजेता कौन है? तो जम्मू कश्मीर, और उप विजेता कौन है? तो कर्नाटका है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, देखिए कोई कोई वीडियो में एक दो गलती हो जाता है, मिस्टेक से, जानबूझ के गलती नहीं करते हैं, तो आप लोग थोड़ा बैड कमेंट मत कीजिए, थोड़ा बुरा लगता है। हम अपने तरफ से बेस्ट देने का प्रयास करते हैं हर तरीका से, ऐसा नहीं है। क्रॉस चेक बहुत बार कर लेते हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, थोड़ा किस्मत खराब रहता है तो गलती हो ही जाता है, बस वही आप मान के चलिएगा, लेकिन इग्नोर कीजिएगा। आगे है रणजी ट्रॉफी 2025-26 का विजेता जम्मू कश्मीर है, और उप विजेता कौन है? तो कर्नाटका है। इसके अलावा माउंट आबू का नया नाम जो है बदल करके क्या रख दिया गया है? तो माउंट आबू का जो नया नाम रखा गया है वो आबू राज रखा गया है। तो ये क्वेश्चन नहीं बन सकता है, बहुत कम ही चांस है, फिर भी हम शामिल कर लिए थे। एक है ना कि माइक्रो अलगे टावर जो है ना, माइक्रो अलगे टावर जो है स्थापित किया गया है नई दिल्ली में, माइक्रो अलगे टावर। और ये क्या करेगा ना कि हाईवे प्रदूषण को कम करेगा, जो एयर पर जो हाईवे से निकलता है ना, प्रदूषण जो निकलता है उसको प्यूरिफाई करेगा। तो माइक्रो अलगे टावर जो है इसको स्थापना किया गया नई दिल्ली में, और ये हाईवे प्रदूषण को क्या करेगा? तो कम करेगा। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। और लास्ट एक क्वेश्चन है कि नीति आयोग जो है वो भारत का अदरक राजधानी का खिताब किसे दिया है? तो मिजोरम को दिया है। नीति आयोग के द्वारा भारत का अदरक राजधानी का खिताब किसे दिया गया है? तो मिजोरम को। अब आप लोग बताइए कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। ठीक, अपने तरफ से तो कोशिश किए कि अच्छा से समझा दे, आप लोगों को याद करवा दे, क्योंकि आप लोग खुद समझ रहे होंगे कि कितना अच्छा फैक्ट है या फिर नहीं है, आप लोग जज कर सकते हैं। बाकी प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं अपने, जो भी हम करेंट अफेयर्स करवाए हैं ना 24 वीडियोज का, उस सभी का प्लेलिस्ट बना दिया है। आप जा करके 1 से 2 घंटा में आप पूरा करेंट अफेयर्स रिवाइज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे चैनल से। चलिए, बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।